नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने सीपीए क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो अपने मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर अपने 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज कौन सा नंबर रहेगा? 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो, जिससे आपका जो भी कोई कंडीशन है, आपको जैसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता तो आप उसको बता सको भी सर ये क्वेश्चन दोबारा बताओ। ठीक है, और ये कंडीशन ये भी रहती है, कई बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती अगर मुझसे हो जाती है तो आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि लास्ट जो अपने एक सेट किया था 4 नंबर सेट था, उसके अंदर एक 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई थी, वो आपको मैं आज इसमें करवाने वाला हूं, दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखा करो। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर रहेगा 5। स्टार्ट करने से पहले अभी कोई स्टूडेंट नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने जोश और जुनून और हौसले बुलंद के साथ। ठीक है, तो ये देखो आज के लिए मोटिवेशन कोड देखो, ये इसको अपने क्या है, नौकरी मिल चुकी है, फिर भी उसको जुनून और जोश है कि हौसले और हो बुलंद, तो डर की क्या औकात है कि जब ले लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। ठीक है, तो अपने जब आपने डिसाइड ही कर लिया, कोई फैसला ले लिया कि अपने इसको करना है, तो आपने उसको डेफिनेटली करना ही करना है। देखो इसके अंदर भी जुनून और जोश है, इसकी भावना अपने भी साथ भी होनी चाहिए, और अपने भी अगर करना है तो अपने को जुनून और जोशला और बुलंद हौसले रखने पड़ेंगे, फिर अपने कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप फिर देखो कि यहाँ देखो ये मजे से सो रहा है, इसकी भी जिंदगी है, ये सभी के साथ होता है। देखो इसकी जिंदगी बहुत ऐश और आराम की जिंदगी है, और इसकी मेहनत ये साथ में अपने कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे ही आप सभी के सामने क्वेश्चन आता है तो आप सभी इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं अति महत्वपूर्ण, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन ठीक है मिलेंगे आपको। तो करो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। किसी परीक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है दोस्तों? हाँ जी, कितने? 42 विद्यार्थी हैं। उनका एवरेज कितना है? 69% है। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के कितने हैं, बॉय कितने हैं? 11। और गर्ल्स कितनी है? बॉय कितनी है? 10 है। अभी बॉय कितनी अपने पास? 10 रहेंगे। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है अपने पास? 11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अधिक किसके है? लड़कियों की तुलना में 20% अधिक कौन है? लड़के। लड़के 20% क्या है? अधिक है। तो अगर गर्ल्स का एवरेज 5 है तो लड़कियों का एवरेज कितना हो जाएगा? बॉय का एवरेज कितना होगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 में एक 20% जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने इनका एवरेज निकाल लेते हैं। अपने क्या निकालते हैं? इनका एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 60 और 55, 60 और 55 कितना आया? 115 आएगा क्या? 60 ये जोड़ लेंगे, और 55 कितना आ गया? 15। अपॉन में कितना करेंगे? 21। ठीक है, अब ये औसत है और ये आपको बराबर दे रखा है किसके? 69 के। तो अपॉन में कर लेते हैं इसको। 115 × 21। अपने किसका निकालना है? अपने, हाँ जी, औसत किसका निकालना है? अपने किसका पूछा है? लड़कों का। किसका पूछा है? लड़कों का। लड़कों का औसत अपने पास कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। इसको निकाल लेते हैं। तो 23, 3, 23, 5, 23, 3 और 23, 5। ठीक है, चलो इसका कर लेते हैं। 21 दिए कितने हो गए? 63। 21 दिए 63, 63 × 6/5 कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। 6 दिए 18, 1 36 और 1 37। 5 से विभाजित करना तो ऊपर वाली संख्या का डबल करते हैं। 8 का डबल 16, मतलब 6 आएगा इकाई अंक। इकाई अंक कितना आएगा? 6 है। आपके सामने एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक कितना है? 6 है। तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है दोस्तों? 5 से विभाजित करना है किसी भी संख्या को, ऊपर वाली संख्या का डबल करके एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या आया था कि 778 में किसका भाग देना है? 5 का। इसका डबल किया, 8 का 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 3 दूना 6 और 1 7। एक संख्या छोड़कर लगाएंगे पॉइंट, तो अपने पास कितना आ गया? 75.6% आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
डेफिनेटली इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, अब भी ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आप सभी के सामने, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दूसरा क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपके डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि इसको किस मेथड से करूं, किस मेथड से करूं। मेथड आपके माइंड में आ गया तो आपको कोई भी कार्य करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा कुछ छात्र हैं जिसका औसत कितना है 40, कुछ का औसत कितना है 40 तथा 32 वर्ष के औसत वाले 12 छात्र हो रहे हैं, 12 छात्र हो रहे हैं जिनका औसत लिख लेते हैं अपने। एवरेज कितना है 32 है, अभी 12 का एवरेज कितना है 32 है। अब इनको शामिल मतलब कक्षा में औसत 12 वाले आ जाते हैं, जिससे औसत की 4 की घटती है, मतलब 4 की क्या हो जाती है, डिक्रीज, कमी हो जाती है। 4 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी। पहले कितने थी 40, अब 4 की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। तो अब इसमें एलिगेशन से अपने कर लेते, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, इसमें माइनस करेंगे तो भी कितना आ गया 4, ठीक है। अगर 4 की वैल्यू 12 है तो इस 4 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 12। आपसे क्या पूछा है, तो पहले कितने छात्र थे, तो पहले कितने थे 40 वाले 12 छात्र थे, और 12 ही क्या आ गए और आगे। यहाँ से रेशो छोटा भी कर सकते हो, जैसे 1 अनुपात 1, अगर 1 12 है तो ये भी कितना आ जाएगा 12, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुल कितने थे अपने को नहीं पता, स्टार्टिंग में एवरेज दे रखी है, ये 32 एवरेज दे रखी है, ये 36 एवरेज कैसे आई, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद कुल एवरेज कितनी होगी 4 कम होगी। 4 कम होने का मतलब यहाँ कितनी है देखो 40 में से 4 कम करेंगे कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप की समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों को जोड़ो, जल्दी से जल्दी दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है, और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 लीटर दूध में से कितना लीटर दूध है, 45 लीटर दूध में से कुछ लीटर दूध निकाला जाता है, उतना ही उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी, मतलब कुल कितनी बार हो गई, कितनी टाइम होगी 2 टाइम्स, कितनी टाइम होगी 2 बार दोहराई जाती है। तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ये क्या है दूध, ये क्या है पानी, ठीक है। तो हो जाता है, तो बताइए प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया, बताओ जल्दी से जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको आज के जो कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो करो जल्दी से जल्दी करो। हाँ जी देखो 45 लीटर मिश्रण है, एक बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन होती है, एक तो होता है अपने पास ये क्या है दूध, शेष मात्रा देखनी है दूध, और अपॉन में क्या करना है मिश्रण होता है, हमेशा ध्यान रखना अपॉन में क्या होता है मिश्रण होगा, ठीक है। यानी कि उसमें मिल्क कितना है और कुल एलिगेशन कितना है ये अपने को पता होना चाहिए इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि पानी उसमें निकाला जा रहा है तो शेष मात्रा जो बचेगी वो किसकी होगी दूध की होगी, ठीक है। अब बात ध्यान दो कितनी बार टाइम हुआ 2 बार, 2 बार में क्या होता है देखो, अब इसके अंदर दूध कितना है 4, अब बताओ मिश्रण कितना है 4 और 5 9, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी 2 मतलब क्या ले लेंगे इसके अंदर रूट, अगर 3 बार होगी तो क्या ले लेंगे क्यूब, मतलब किसका क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो इसके ये किसका 2 और ये कितना आ गया 3, एक बार में कितना हो गया 2/3 हो गया, कितना हो गया 2/3 हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा 3। अब 3 में से 2 क्या बच गया दूध, तो 3 में से 2 निकाला कितना 1/3, 1/3 कुल कितनी मात्रा है 45 का, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोबारा देख लो क्वेश्चन कि कुल मात्रा अपने पास कितनी थी 45 लीटर, हमेशा जो मिश्रण लिखते हैं ऊपर दूध की मात्रा आ गई 4, नीचे हमेशा आएगा कुल मिश्रण कितना 4 और 5 9, प्रक्रिया देख लो 2 बार दोहराएगी, ये रूट ले लेते हैं, ये कितना आएगा 2 और 3। अब देखो इसमें 3 में से 2 लीटर दूध है, 3 में से 2 पहले एक बार प्रक्रिया ये हुई, ठीक है। तो पानी कितना था 3 में से 1/3 क्या है पानी, किसका 45 का, कितना आ जाएगा आपका आंसर 45 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
12 आदमी एक कार्य को 9 दिन में कार्य कर सकते। देखो कोई भी वर्क है, कोई भी अगर कोई कार्य है वो देखा करो कि अपने पास काम कितने कुल और उसमें से कर कितना लिया, बाकी कितना बचा। हो देखो 12 व्यक्तियों के 9 दिन का 2 दिनों में समाप्त कर सकते थे, उन्होंने काम आरंभ किया। 6 दिन के बाद 6 आदमी और आ गए। तो देखो 12 आदमियों ने 6 दिन तो काम कर ही लिया, तो अपने देखो कि काम बाकी कितना है, शेष कितना है। देखो 9 दिन का काम था, 6 दिन कर लिया, तो 12 व्यक्तियों का कितने दिन का काम है, 3 दिन का काम बाकी है। बात समझे क्या? मतलब 12 व्यक्ति 9 दिन में कोई काम करते हैं, 12 व्यक्तियों ने 6 दिन कर लिया, बचे कितने, 12 व्यक्तियों का 3 दिन का काम बच गया। अब इसे करेगा कौन? 6 दिन के बाद 6 आदमी और आ जाते हैं, पहले कितने थे 12 देखो m इंटू डी, फिर आएगा m इंटू डी, यही तो बात है। ठीक है, अब 12 पहले थे, 6 और आगे, तो काम और कितने आदमी हो गए, 18 आदमी से कितने दिन में करेंगे, तो 18 आती है, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 54 होते हैं, ये आएगा 36, और 36 बटा क्या करेंगे 18, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 डे आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपको पूरा वर्क निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो शेष वर्क पूछा है तो शेष कार्य ही आपको निकालना है कि शेष काम कितना बच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही अच्छे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना। ठीक है, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का फिर सेकंड भी होगा, उसके अंदर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन भी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप नहीं हो रहा, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। एक नाविक धारा की दिशा में, देखो डायरेक्शन, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, ये है दिशा में। ठीक है, और एक है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी है, 12 किलोमीटर की दूरी, 3 घंटे का समय लेता है। कुल मिला के उसको टाइम कितना लगा, 3 घंटे का समय ले। ये क्या दे रखा है, दूरी, दूरी बेटा क्या होगी, चाल। चाल आपको पता होना, दिशा में क्या होती है, प्लस, अरे दिशा में क्या होती है, प्लस, और विपरीत दिशा में क्या होती है, चालें माइनस होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, दिशा के अंदर क्या होगी, प्लस। तो देखो आपको एक चाल आपको दे रखी है, एक आपको ऑप्शन से ऐड करके उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं हमने। देखो ये इसकी चाल कितनी है, 10। अब 10 में से पहला ऑप्शन मैं 2 उठाता हूँ, मान लिया कि उसकी चाल 10 से, तो दिशा में तो प्लस होंगे 2, और विपरीत दिशा में क्या होंगे, विपरीत दिशा में क्या होंगे, माइनस, 10 माइनस 2। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या 3 आ रहा है, क्या ये आएगा 12 को इससे विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 1.5, ये कितना आ रहा है 8, और 8 को इससे विभाजित करते हैं तो 1.5, 1.5 और 1.5 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई है। ऑप्शन सेटिस्फाई है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही जल्द ऑप्शन से कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन माइंड में ही अच्छी होनी चाहिए, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो 10, 2 12, 12 में से 1.5 करेंगे, फिर इसका माइनस करेंगे 2 8, 8 4 1.5 कितना आ गया 3। अब देखो 4, अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ 10 और 4 14, 14 में कटने का इसमें नाम नहीं ले रहा, कटने में नाम नहीं ले रहा, पॉइंटों में जाएगा, 7 एक अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं। ठीक है, अब 5 से करते हैं तो कितना आ गया 15, अब 15 करेंगे तो भी इसके अंदर नहीं, 18 बटा 15 कट तो जाएगा ये। ठीक है, काटेंगे तो इसका अपने बाद दूसरा कितना आएगा, माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा 12 बटा 5, 12 बटा 5, इसका जोड़ के हाफ करेंगे तो भी कितना आ रहा है, देखो जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3 36 ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली माइंड से ऑप्शन से ही करने बेटर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवी ने 8,000 रुपए की राशि सर्वाधिक जमा खाते में की, यानी उसने जमा करवाई अपने खाते में, जिस पर उसे 5% सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वह अपने प्राप्त ब्याज को जमा राशि में परिवर्तन कर देती है। मतलब जो 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ लेती है। तो बताओ 4 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ओनली फॉर इंटरेस्ट पूछा है 4 वर्ष के बाद। ठीक है, मतलब 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर, उसके बाद जो होगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा आपने बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 8,000 रुपये की राशि है, 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 8 5 40, मतलब 400 रुपये। दूसरे वर्ष भी कितना बनेगा 400 रुपये। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बना 800 रुपये।
जनरली सीधा किया करो, 2 वर्ष में 800, फिर आगे वाले 2 वर्ष में फिर कितना बढ़ेगा 800 रुपये। लेकिन इस मूलधन को भी उसने क्या कर दिया, इस मूलधन को यानी इस ब्याज को मूलधन में ऐड करेगा तो इसका भी कितना परसेंट मिलेगा, इसका भी कितना परसेंट 10%, 5% 1 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना हो गया 5 दूना 10%, इसका 10% ब्याज और मिलेगा, मतलब कितना 80। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 और 8 1680 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्या करो, जैसे देखो 8000 रुपये है, 5% से निकालेंगे 8 5 40, 1 वर्ष का 400, 2 वर्ष का कितना आ गया 800, 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपये, आगे वाले फिर 2 वर्ष का ब्याज 800 रुपये। ये किस पे मिलेगा मूलधन पर, ये किस पे मिलेगा ब्याज पर, क्योंकि ब्याज को उसने 2 वर्ष के बाद मूलधन के साथ ऐड कर लिया था इसलिए। ठीक है, तो कुल ब्याज उसका कितना बना, 8 और 8 16 और 8 कितने 80 कितने हो गए 1680 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त भी उसने छूट दे दी। मान लिया ये दुकानदार भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के 40,000 रुपये लिए, मूल कीमत कितनी थी 50,000, 50,000 थे मूल कीमत, लेकिन उसने लिए कितने 40,000 रुपये। ठीक है, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, यानी जो पैसे देके गया उसको कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, आपको ये देखना है, पहले डायरेक्टली देख लेते हैं इसको, इसका कितना परसेंट, या इसका 5% निकाल लेते हैं, इसका देख लो 5% भी निकाल सकते हो, या इसके समतुल्य डिस्काउंट निकाल सकते हो। देखो समतुल्य निकालेंगे तो 5 + 15 - 15 5 75/100, तो अपने पास कितना आएगा 20 में से माइनस करें तो कितना आएगा 19.5, 19.5 इसका अपने डिस्काउंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितना मूल्य आएगा। इसका डिस्काउंट 2 पॉइंट हटा लेते हैं, 5 से कर लेते हैं पहले, 25 5 125, एक बच गया 1905 95 और एक 96, मतलब इतने रुपए का उसने क्या कर दी छूट दे देगा। इतनी क्या कर देगा छूट दे देगा, किसमें से 50,000 में से 9,625 अगर घटाएंगे, मतलब इसको 97 से घटाते हैं, अपनी 97 से घटाते हैं तो कितना आएगा 43 और 75, तो आपका देखो 43,000 कितना आएगा 43,000, हाँ जी 43,375 आएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा 43,375 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो आपको जो आंसर मिलेगा इसके अंदर देखो, अब इसमें से ये अपने इसमें माइनस करेंगे अपने, मान लिया 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 40,000, कितना आएगा 40,000। लेकिन अब एक्स्ट्रा सीधा देख लो 10,000 में से गैप कितने 375 का गया, अरे गैप कितना 375 का, तो उसको बेनिफिट कितना हो जाएगा 375 का उसको क्या हो जाएगा बेनिफिट। अब बात को समझो, दुकानदार ने कितने रुपए लेने थे उसको कितने ले 40,300, यहाँ 40 आएगा 40,375 रुपये लेने थे। कितने लेने थे 40,375 रुपये लेने थे, 40,375 रुपये लेने थे, लेकिन उसने लिए कितने 40,000, तो सीधे से वो बेनिफिट कितना हो गया 375 रुपये का उसको क्या हो गया बेनिफिट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करो जल्दी से। एक व्यापारी 25,000 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार भट्टे के साथ खरीदता है और वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है और उसे 25,000 रुपये में दोबारा बेच देता है, तो बताओ उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताएं कितना % उसको लाभ होगा। हाँ जी, देखो उसका रेट कितना था अपने पास 25,000 रुपये। कितना रुपये मिले था 25,000 रुपये के 20% और 5%,
तो 20% और 5% का डिस्काउंट। अब देखो उसको 1000 रुपये मरम्मत पर लगा दिए, तो सीधा देख लो कि 1000 रुपये इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा, और अभी 25,000 रुपये में खरीदा और 25,000 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, देखो 20। ठीक है, अब देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसका 20% निकालेंगे, देखो 25,000 रुपये था, 25,000 का 20% 5,000 रुपये माइनस करके उसका मूल्य कितना आ गया, 20,000 रुपये। फिर 5% की और छूट दी, तो 5 दूना 10, मतलब 1,000 रुपये की और छूट दे दी, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 19,000 रुपये। अरे मूल्य कितना हो गया, 19,000 रुपये हो गया। लेकिन 1,000 रुपये फिर उसने व्यय कर दिया, तो वापस उसका मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 20,000 रुपये। बेचा कितने में उसने, 25,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, 5,000 रुपये। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, 20 पे। तो अपने पास जो रेट आएगा वो कितना आएगा, 1/4, 1/4 कितना आएगा, 25%। 1/4 कितना आ गया, 25%। ठीक है, ये सारी शून्य से काटी जाएगी, अपने पास आएगा 1/4। 1/4 कितना परसेंट होता है, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली किया करो। ठीक है, मतलब इसका 20% निकाला, 5 निकाला 10, फिर इसका 20,000 का 5% निकालेंगे, 1000 आ गया, तो बचा कितने अपने 20,000, 19,000 बचेगा। 19,000 में भी 1000 रुपये और व्यय करते, 20,000 दोबारा हो गया, बेचा उसमें 25,000 में, तो लाभ कितना हो गया उसका, 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर, देखो अंश और हर देख लेते हैं। ये मान लिया अंश है और ये क्या है, हर है। अंश में 4 घटाने पर, अब इसमें से 4 घटाने पर, ठीक है, और हर में 1 जोड़ने पर, इसमें 1 जोड़ने पर अपने पास भिन्न क्या प्राप्त होती है, 1/6 प्राप्त होती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, देखो इसको 6x हो जाएगा और 6 चौके है 24, और ये बनेगा अपने पास, ठीक है, 6x 6 चौके 24, और 1 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बनेगा, देखो एक बार 6x माइनस 6 चौके है 24, और बराबर में क्या बनेगा, देखो ये लिख लेते हैं, y प्लस 1 ही बनेगा। तो ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा 25, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस y बराबर कितना आ गया 25। पहली कंडीशन तो ये आ गई अपने पास। दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है, यदि भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़ दिया जाए। यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में क्या करना है, जोड़ दिया। ये तो पहले फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि x प्लस हर में कितना जोड़ना है, 2, अंश में जोड़ना है 2 और हर में कितना जोड़ना है 1। तो ये कंडीशन कितनी बन जाती है, 1/3 बन जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, तो ये आएगा 3 और 3 दूना 6, तो ये बनेगा अपने पास 3x प्लस में कितना 3 दूना 6 बराबर में जाएंगे, तो ये इससे एक बार इंटू होगा, y प्लस 1 बन जाएगा, y प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो डायरेक्टली इसको इसके बराबर रख लेते हैं। अरे यही तो बात है, इसको इसके बराबर लिख लेते हैं, तो अपने पास डायरेक्टली, क्योंकि करने की सोच, देखो ये इसके दोनों के बराबर ही तो है, ये इसके बराबर आ जाएगा, तो क्या बना 6x माइनस 24 इक्वल टू 3x प्लस में 6। तो ये इधर आके माइनस होगा 3x, ये इधर जाके प्लस में होगा, तो 3x बराबर में कितना आया 30/3 करेंगे, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 10 आ जाएगा। और x का मान कितना आ गया 10। x क्या था अपने पास, अंश था, तो अंश अपने पास कितना आ गया 10। अब आप किसी भी कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हो, इसके अंदर आ लेते, देखो 10 6 60 में से बन जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आपको इसका क्या पूछा गया है, अंश और हर का लघुत्तम समावर्त्य, तो 10 और 35 का लघुत्तम 35 दूना 70 और 10 7 70 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, लघुत्तम समावर्त्य पूछा गया है, तो लघुत्तम समावर्त्य इसका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आज के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सोना और बाबू एक ही अलग अलग नहीं है। ठीक है, सोना बाबू ने एक वस्तु 7,000 रुपये में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई, इसमें उसे क्या हुआ, लॉस हो गया भाई। ठीक है, लॉस है तो मतलब माइनस कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं अपने लॉस हुआ उसको। ठीक है, और 8,750 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हुआ कितना, तो उसे हानि की राशि के
3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। अगर उसको हानि कितनी हो रही है और लाभ कितना हो रहा है, दोनों बात समझ लेना, ठीक है। 3/4 के बराबर लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है उसको 3, और हानि कितनी हो रही है उसको 4, 4, 3, यही बात है। हमेशा इनका क्या आएगा, हमेशा इनका क्या आएगा, अंतर, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, कितना आएगा 1750 बटा इन दोनों बन जाएगा, कितना आ गया 7, 25, 7, 175, 25 3 75, 25 3 75 और 25 चौके 100, मतलब 1000 आ जाए। या तो इसको इसमें जोड़ लो या इसको इसमें से घटा लो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि जो लॉस हो रहा है 1000 रुपये का, इसमें जोड़ लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा क्रय मूल्य कितना है 8000, चाहे इसमें से ये घटा के देख लो, अपने पास क्रय मूल्य कितना आ रहा है 8000 रुपये आ रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है तो इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए, कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो उसका मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर देखो बात समझो, 8000 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य है, तो अगर 10% प्रॉफिट लेंगे, 10% प्रॉफिट लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 10% कितना आएगा इसका 800 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा 8800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ABC की कुल आय 76000 रुपये है और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25%, 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4, 5, 6 है तो A की B की आय का कितना। देखो आपको रेशो किसका दे रखा है, बचत का। क्या दे रखा है, आय हमेशा आप कितनी होती है, हाँ जी, इनकम कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100%। पहले देख लेते हैं ABC, रेशो कितना है 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो ये रेशो किसका है, बचत का, तो अपन में परसेंटेज लगा दो किसका, बचत का। तो ये आपको किसका दे रखा है, बचत का ही दे रखा है, बचत का दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 25, आय निकालनी है तो 30 दे रखा, सॉरी कितना है ये अपने पास 30 दे रखा है, ठीक है। ये 30 इंटू अपने को क्या निकालना है 100, दूसरे में कितना दे रखा है अपने को, देखो इसका 25% दे रखा है, 25 इंटू 100, 25, 4, 5 चौके 20 ये आ जाएगा। और ये देखते हैं कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। और इसको देखते हैं तो ये कितना परसेंट है 20% इंटू 100, तो 20, 5 और 6, 5, 30। अब इसको हटाना है तो इसको इंटू कर लेते हैं तो अपने पास कितना आएगा 40, 60 और 90। अब इसको हटा लेते हैं, ठीक है। कुल योग अपने पास कितना है 19000, अरे कुल योग कितना है 19000, 6, 15 और 4 कितने आ गए 19 नहीं सॉरी कितना है 76000 है, कितना है 76000 है। और इसमें पास कितना आएगा 15 और 4 19, इंटू में आपको निकालना क्या है, निकालना गया है ए और बी की कुल आय सी से कितनी अधिक है। ए और बी की कुल आय कितनी है, ए और बी की कुल आय 10, सी की 9, कितना अधिक है 1, आपको 1 निकालना है। 19 का है 76, ठीक है। तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक ही आय निकालें फिर बी की निकालें फिर जो योग करें, ऐसे निकालना डायरेक्टली, ठीक है। चलो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। 60 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी की लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या है तथा संख्या थी तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कों की संख्या। तो कुल इकट्ठा किए गए धन कितना था 1600 रुपये है। तो बताओ कक्षा में बॉयज़ कितने हैं, लड़कों की संख्या क्या है, जल्दी से जल्दी बताएं। साठ विद्यार्थियों कक्षा में प्रत्येक लड़के उतने, देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं 60, ऑप्शन से करोगे बेटर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि 30 क्या लड़के हैं, देखो 30 ही लड़के हैं, 30 ही फिर लड़कियां होगी क्योंकि 60 है कुल। अब इसका इंटू करेंगे उल्टा, तो 30 से 9 और 900 कितना हो गया, तो 1800 आ रहा है। और ये तो कितना आ रहा है 1800, ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि कुल कितने 60, जिसमें से 20 लड़के हैं तो 40 क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितने लड़कियां उसने रुपए दिए, तो लड़कों ने कितने रुपए दिए 40, और लड़कियां 40 है तो उसने कितने रुपए दिए 20, योग कितना होना चाहिए 1600। देख लो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 और 8 कितने हो गए 1600,
आपका आंसर रेडी। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही अच्छा बेटर है। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से। मैंने एक आपके लिए इजी क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको रूट में प्रॉब्लम होती है। देखो इसमें से एक आपने को क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालनी है। इसमें स्क्वायर निकालेंगे तो किसकी, 6 चौके 24, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी 6 चौके 24, तो ये क्या बनेगा अपने पास 6 चौके 24 मतलब 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की 2 रूट 6 इसका बनेंगे। तो इसमें से क्या है 36, ये बनेगा 36 × 6, तो 6 किसकी 36 किसकी स्क्वायर है 6, रूट में क्या बच गया 6 अपॉन में। देखो अब इसमें क्या आएगा 16 6 96, तो 16 किसकी स्क्वायर है 4 की। ठीक है, 16 किसकी स्क्वायर है 4 की, और ये अपने पास रूट 6। तो अब इसमें से अपने काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, रूट 6 तीनों में कट जाएगा, तो अपने पास कितना है ये 8 और 8/4, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करो। एक बस है 9 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि बस चालक को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, आपको ना इसकी पूरी दोनों की चाल दी हुई और ना ही आपको समय दिया हुआ, तो इससे अपने चाल कहाँ से लिए, ऑप्शन से उठा लेते हैं। दूरी कितनी है 900, दोनों टाइम में दूरी कितनी है 900, दूरी बटा है चाल। ठीक है, दूरी बटा है चाल आ जाएगी। यहाँ जितनी दूरी है और उतनी क्या है, यहाँ क्या है 15 बढ़ा दी, हम कितनी बढ़ाई है 15 बढ़ा दी है, तो x + 15, और इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 घंटे आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 घंटे। चलो इसको पहले लिखेंगे वैसे तो, क्योंकि इसका टाइम क्या आएगा कम आएगा। ठीक है, चलो इसका देख लीजिए। अब कर लेते हैं x का मान यहाँ मान लेते हैं अपने, यहाँ से मान के देखते हैं। अब देखो इसमें 60 में ऑप्शन से उठा के देता हूँ 60, तो 15 6 90 यहाँ आ रहा है 15 घंटे, और यहाँ कर रहे हैं अपने यानी कि 75 आएगा। ठीक है, 15 5 75 और 15 6 90, तो यहाँ कितना आ रहा है अपने पास 12 घंटे। तो यहाँ कितना आ रहा है अपने पास 12 घंटे आ रहा है। देखो दोबारा ले लेते हैं। अगर इसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो कितनी है 60 किलोमीटर घंटा है, तो इस समय कितना लग रहा है उसको 15 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं 15 6 कितने हो गए 90। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 900 किलोमीटर है। अगर वो बढ़ाएगा तो कितना करेगा 75, तो 15 5 75 और 15 6 90 और 12 5 60, तो बिल्कुल सही बात हो रही है। यहाँ आ रहे हैं उसको 15 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ उसको कितना समय लग रहा है, यहाँ उसको कितना समय लग रहा है, हाँ जी यहाँ उसको समय लग रहा है अपने पास 12 घंटे। तो इनका समय का अंतर कितना आ रहा है 3 घंटे। तो आपका जो ऑप्शन क्या आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे ऑप्शन से भी अपने करेंगे। देखो अगर दूसरे ऑप्शन से करते हैं एक बार और देख लो 900। ठीक है, अगर इसका 45 है, अगर इसका कितना है 45, तो यहाँ लगेंगे 20 घंटे। तो यहाँ कितना आएगा 15 बढ़ाएंगे 60, तो यहाँ आएगा 15 घंटे। डिफरेंस कितना आ रहा है 5 घंटों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 घंटों का आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इसके अंदर वो कौन सा आ जाएगा, ए फॉर एप्पल आपका आंसर आ जाएगा। बस की प्रारंभिक चाल पूछी है, अगर बाद वाली चाल पूछेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 76 आ जाएगा। क्योंकि देखो प्रारंभिक 60 थी तो 15 बढ़ाएगा तो बाद में कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। देखो हर जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लिया करो। a² + b² + c² - 3abc बराबर क्या होता है देख लो, a + b + c का हाफ करेंगे मान लिया, और ब्रैकेट में कितना आएगा अपने पास a - b की होल स्क्वायर प्लस b - c की होल स्क्वायर प्लस c - a की होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना भी। तो देखो इसने क्या किया, ये अपने को फार्मूला दे रखा है ये वाला। अब ये वाली कंडीशन इसने क्या की, यहाँ से उठाकर इसको क्या लिया भाग में, तो अपने पास बचेगा क्या, ओनली फॉर a b + c / 2 करना होगा। a b का क्या करना है हाफ करना है। जोड़ लेते हैं इन दो 40 में से माइनस का 15 माइनस का 10, 40 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 का अगर हाफ करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, 25 व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है।
ठीक है। उसने देखा कि 24 दिन के पश्चात केवल 1/3 सड़क पूरी हुई है। यदि वह कार्य को 4 दिन पहले काम पूरा करना है, किस टाइम से, 40 दिन से पहले, तो उस काम को कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। देखो मैंने इससे पहले बताया कि आपको जो इसमें काम कितना हो गया वो देखा करो। तो यहाँ क्या होता है, m इंटू मेन अपॉन में d अपॉन में क्या आता है, वर्क कितना उसने किया, यही आता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कितने आदमी थे स्टार्टिंग में। टारगेट है ये, टारगेट को अपने एक बार नहीं करना, अपने को व्यक्ति कितने थे 25, कितने दिन काम किया 24 दिन के बाद कितना काम हुआ, 3 में से 1 काम हुआ, शेष काम कितना बच गया अपने पास, देखो 3 में से 1 हो गया तो बच कितना गया 2। अब देखो अब आदमी अपने को निकालना है कि कुल आदमी कितने थे, देख लेते हैं। 4 दिन पहले काम पूरा करना है तो मैं 36 दिन में पूरा करना है, काम कितने दिन हो गया 24, तो काम कितने दिन और चलेगा 12 दिन। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसको। तो ये इसको काटेंगे तो कितना आ गया 6, 6 चौके 24, 25 चौका 100। तो यहाँ कुल जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे 100, टोटल पर्सन कितने आएंगे 100। लेकिन पहले कितने थे, अपने पास 25 थे। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी, ध्यान रखना हमेशा, जो संख्या आएगी वो 25 प्लस x आएगी। ठीक है, तो ये 25 प्लस मान लो x कौन से जो नए ऐड किए हैं, तो 25 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 75 आएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने ध्यान रखना है कि कुल टारगेट था उसका 40 दिन का, लेकिन उसने 25 दिन में 25 व्यक्ति 24 दिन में 3 में से 1 काम करते हैं, 3 में से बच कितना गया 2 काम शेष बच गया, करेंगे कौन। ठीक है, 100 मतलब यहाँ पे 25 प्लस x को 100 जोड़ेंगे तो काम कितने दिन और चलेगा 12 दिन और चलेगा। कितने दिन चलेगा 12 दिन। 12 कहाँ से है, देखो क्योंकि काम को 4 दिन पहले करेंगे, 36 दिन में करना है, 24 दिन हो गया, 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी एक ही स्टेशन से विपरीत दिशाओं में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब एक ये पॉइंट है, एक इधर जाएगी और एक क्या जाएगी इधर, तो दूरी की क्या हो जाएगी उनकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो यहाँ से एक ही दिशा में जाती है, क्या करती है वो, अगर एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो चाल क्या हो जाती है इसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी 300। अब वो 390 किलोमीटर की दूरी, ये है किलोमीटर की दूरी, कितने समय में 6 दूनी 12 और 1 13, और 13/2 है तो 2 मैं ले जाता हूँ ऊपर, तो 13 थी है 39, 13 थी है 39 और 13 3 दूना 6, मतलब कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड किसकी है, दोनों ट्रेनों के द्वारा दूरी है, दोनों ट्रेनों के द्वारा समय है, तो दोनों ट्रेनों की चाल है। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चाल है, विपरीत दिशा में जा रही चालों का योग आता है, तो दोनों का योग चाल है। आपसे चाल ही पूछी गई है, जिसका योग 60 है वो आंसर हो सकता है। इसका योग 60 है, बिल्कुल है। इसका योग 60 है क्या, ये बाहर चले जाते हैं। इसका योग 60 है क्या, ये भी नहीं है। इसका योग 60 है कि ये भी नहीं है। आपको एक ही कंडीशन से आप आंसर इसका दे सकते हो, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि 360 इतने टाइम में। अब इसको कंडीशन को और सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर 65 किलोमीटर की दूरी होती है सेम टाइम के अंदर, जब वो एक ही दिशा में जाए, चालों का क्या आएगा अंतर, चालों का क्या आएगा अंतर, 13 × 2 तो ये आएगा 5 दूना 10। अब यहाँ से क्या कंडीशन मिल गई, योग होना चाहिए उनका 60, अंतर होना चाहिए उनका 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन भी देख सकते हो आप, ये देखो योग कितना 60, अंतर कितना 10। इससे एक और बताया हुआ है कि योग करके बड़ी मतलब ज़्यादा स्पीड वाले का निकालना है, जो योग करके आधा कर देंगे तो कितना आएगा, और अगर उसका करने घटा के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने इससे पहले जो टॉपिक करवाए हुए हैं, इससे पहले जो शर्ट लगवाए हैं उसमें सारे बताए हुए हैं। ठीक है, करो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो जल्दी से क्वेश्चन। एक टैंक के तली में एक 6 द्वारा भरे टैंक को 8 बड़े टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक नल ए है, मतलब छेद मान लिया ए, उसे 6 घंटे में क्या कर सकता है खाली, माइनस
4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक भरता है, जबकि टैंक पूरा भरा हो तो इस पाइप को खोल दिया जाता है। टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली होता है। फिर अगर ए तो चल रहा था, अगर इसके साथ बी और बी क्या है, डालने वाला, और ए क्या है, निकालने वाला, अगर ये भी साथ में खोल दे तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं। तो पहले टैंक की क्षमता मान लेते हैं, कितनी है, 24 मान लेते हैं, कितनी है, 24, इसकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल में क्षमता कितनी है, 3 लीटर, 3 नहीं सॉरी 4 लीटर आएगा, 6 चौका है 24, 4 लीटर आएगा। अब बी साथ में चलता है तो इसके अंदर कितना पानी निकलता है, 3 निकलता है। तो देखो बी की क्षमता इसके अकॉर्डिंग कितनी आई है, 1 लीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 1 लीटर, क्योंकि देखो ए से निकालना तो 4 है, लेकिन इसकी वजह से निकल कितना रहा है, 3 निकल रहा है। मतलब ये कितना डाल रहा है, 1 लीटर पानी डाल रहा है, बी डाल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, तो अपनी मन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 लीटर प्रति मिनट। तो ये टाइम किसका दिया, घंटे का, तो घंटे में देख लेते हैं। तो 1 मिनट में 4 लीटर है, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 200। 1 मिनट में 4 लीटर तो 60 मिनट में, 1 घंटे में कितना आएगा, 240 लीटर। तो अपने क्या करना है, 240 आ जाएगा। ठीक है, 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576 होती है। 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576 वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ उसको 4 लीटर निकला था, यहाँ कुछ पानी डाल रहा है, उसकी वजह से 3 ही निकल रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 1। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है 4 लीटर 1 मिनट में आ रहा है, लेकिन ये घंटों की बात हो रही है, तो 1 घंटे में 240 लीटर आएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपने निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान जो एज है उनका योग कितना है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु, पिता पुत्र की आयु 6 वर्ष पूर्व, आज से कितने, 6 वर्ष पूर्व। एक तो है पिता और क्या है, पुत्र। ठीक है, पिता पुत्र का 5 गुना है, मतलब ये 5 और ये कितना है, 6। तो जिस टाइम का रेशियो दे रखा है उसी टाइम की एज निकालते हैं। अगर आज 60 वर्ष है तो 6 कम करेंगे तो 12 कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 48। 5 और 1 6, ये वाला है 5 और 1 6, तो कितना आएगा, 8। ये 8 वर्ष का है और 8 5 40 वर्ष का है। 40 और 8 वर्ष है, ये कब है, 6 वर्ष पूर्व। क्या पूछा गया आपसे, तो 6 वर्ष बाद पूछा गया है, मतलब आज से 6 वर्ष बाद। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 वर्ष और ये आ जाएगा अपने पास 52 वर्ष। आपसे क्या पूछा गया है, 6 वर्ष बाद किसकी पूछी है, पुत्र की पूछी गई है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ, जल्दी से करो, जल्दी से क्वेश्चन। 2 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 13 है, लघुत्तम समावर्त्य 273 है, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप इस क्वेश्चन को कर सकती हो। मैंने आपको बता दिया था, लास्ट के सेट करवाए हैं उसी के अंदर। ठीक है, कि देखो क्या होता है, मैस है इंटू लेस है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और मैस है होता है जो संख्याओं के साथ में होता है, जो संख्या, ठीक है, ऐड करते हैं अपने। तो देखो क्या आएगा, 2 संख्या अपने निकाल लेते हैं। इन संख्या पहले आ गया मैस है इंटू लेस है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या बराबर होगी, बराबर फर्स्ट संख्या मतलब ए मान ली मैंने और बी, और अगर इसके साथ मैस है तो ये 13 ए और 13 बी हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 13 ए इंटू 13 बी आ जाएगी। यही है, तो ये 13 से 13 काट लेता हूँ, 13 का इससे विभाजित कर लूँगा, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 21 क्या आ गया, ए इंटू बी 21। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 7 कितने हो गए, अरे 7 21, संख्या मिल रही है क्या, ठीक है, संख्या मिल रही है। आपको क्या निकालने हैं, 13 ए प्लस बी योगी तो निकालने हैं। ए और बी का मान कितना है, 7 3 10 3 13, तो कितना आ गया, 130 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे संख्या क्या है तो भी आपको बता दें, देख लो, सीधा कर लो, ये ए का मान कितना है 7, बी का मान कितना है 3, तो इसके साथ 13 है, 13 ऐड करते हैं, ये वाला 13, ये 7 13 7 कितने हो गए 91, 13 7 कितने हो गए 91, पहली संख्या 91, और यहाँ 13 इंटू 3, तो 13 3 है नहीं, देखो ये वाला 3, 13 3 कितने आ गए 39। ये 2 संख्याएं हैं। आप इसका देखो लेस से भी कितना आएगा 273, अब इसका योग करेंगे तो भी कितना है 130 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना कि लेस है, मैस है इंटू लेस है, और ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ जो संख्या होती है वो महत्तम समावर्त्य ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट।
ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह के बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में, मतलब यदि अंत में, अब ये नहीं पता कि वर्ष के अंत में या कितना टाइम, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अंत 4:5 हो तो बी को कितने समय तक व्यापार में शामिल किया गया, ये आपको बताना है कि बी को कितने टाइम तक उसने व्यापार में शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला सेट था, उसके अंदर मैंने आपको एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया, उसका आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आपका ये टॉपिक है पार्टनरशिप वाला टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है, यही लग रहा है। चलो देखते हैं। ए तथा बी ने मिलकर, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जो पूंजी लगाते हैं उसी के अनुपात में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ए की पूंजी कितनी आई 6 और बी की पूंजी कितनी है, देखो इधर देख लेते हैं हमने। ये पार्ट है ए का, ये पार्ट किसका है, बी का। ए ने लगाई 6 रुपये, कितने टाइम के लिए, अपनी पूंजी व्यापार लगा के 7 माह के बाद, 7 महीने के लिए। और बी ने लगाई 5 रुपये, इसने भी क्या किया 7 महीने के लिए। लेकिन आगे और देखते हैं, ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, मतलब इसका 7 महीनों के लिए लेता है, और बी अपनी पूंजी आधी कर लेता है। अब इसके साथ आधी पूंजी करेगा तो 5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5। यदि वर्ष के अंत में मिले भागों का अनुपात लाभ उसको कितना मिला, तो इसको लाभ कितना मिला 4, अब इसको लाभ कितना मिला 5, ठीक है। अब इसके साथ देखो ये अपने पास पूंजी इंटू अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है, एक्स का मान अपने को निकालना है, टाइम निकालना है, तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस 5 से 5 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ क्या है प्लस से, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ आ गया, ठीक है जी, ठीक है। अब इसको हाफ कर लेते हैं, ये आएगा 3, ये आ गया 2, ठीक है। तो ये अपने 2 इसको इससे इंटू कर लेते हैं, तो ये 5 थी 15 और 15 7 105, स्क्वायर किया 105 बराबर स्क्वायर कर लेते हैं 2, तो 35 दूना कितने आ गए 70 और 5 दूना कितने आ गए, यानी कि 2.5 दूना करेंगे तो कितना आ गया प्लस में 5x आ जाएगा, ठीक है। 5 कितना आ गया x, अपने को x का मान निकालना है एक बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70, इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना बचा 35, अरे कितना बचा 35 को 5 से विभाजित करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, देखो 35 यानी 5x बराबर 35, उसको 5 से विभाजित करेंगे तो x का मान कितना आ गया 7। तो यहाँ भी टाइम कितना आ गया 7 महीने, और x का मान 7 और 7 कुल कितने हो गए 7 महीने। तो ये पहले वाले और 7 बाद में, तो 7 और 7 कितने हो गए 14 महीने हो गए, कितने हो गए 14। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, जो पूंजी का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के क्या होता है बराबर। यहाँ 5 रुपये 7 महीनों के लिए थे, फिर उसने आधी कर ली, मतलब 2.5 रुपये कितने टाइम के लिए वो आपको निकालना था, पहले 7 महीने तो ये थी, प्लस में और कितने आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी ने, फर्स्ट जो विद्यार्थी उसने 28% प्राप्त किए, तो पहला विद्यार्थी उसने कितने 28%, ठीक है। और दूसरे विद्यार्थी ने कितने परसेंट, 35 से क्या हो गया फेल, 35 से क्या हो गया फेल, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए 37%, सेकंड पर्सन उसने 37% अंक प्राप्त किए, और कितने से फेल हो गया वो 37 अंक से क्या हुआ है पास हो गया, 37 अंक से क्या हो गया पास हो गया, ठीक है। तो अलग अलग है तो जोड़ लेते हैं, इसका योग कितना आएगा 72, इनका हमेशा डिफरेंस आएगा कितना आ गया 8, तो अपने के 8 आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 800 उसका क्या है पूर्णांक है, मतलब टोटल। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है उत्तीर्णांक मतलब इसमें से ये जो निकाल लो चाहे ये निकाल लो। तो अपने क्या निकालते हैं इसका 28% निकाल लेते हैं, और उसमें क्या कर लेंगे 35 ऐड कर लेंगे, यही बात है। तो 8 8 64, 4 और 5 9 आएगा लास्ट के अंदर, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं 8 8 64, 6 16 और 6 22, 224, 24 और 35 करेंगे तो अपने पास 259 आ जाएगा, क्योंकि देखो 28% अपने पास कितना आया था 224, लेकिन और कितना निकालना है अपने को 35, इसमें कम रहेंगे वो और ऐड कर लेंगे तो अपने पास 259 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आप एसएससी का एग्जाम कोई भी देख लेना, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
हाँ जी, ए की स्क्वायर 3a बराबर ये। आपको पहले इस कंडीशन में बताना है, तो आपको ये ए अपॉन में नजर आने के लिए अपने क्या करना है, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसको ए से क्या कर दें, विभाजित कर लेते हैं। अब इसको ए से पूरे को विभाजित करेंगे तो इसमें से ए कट जाएगा तो अपने पास ए बच जाएगा, इसमें से ए बचेगा 3 और इसमें से करेंगे तो अपने पास क्या आ गया 1/a। तो अपने पास ये क्या बन गया, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन गया a प्लस 1 अपॉन में a बराबर कितना आया -3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे -3। अब इसका आपको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आज सभी को आता ही होगा। इसकी क्या करनी है अपने को, क्यूब, इसकी क्यूब करनी है तो क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे आ जाता है a प्लस 1 अपॉन में a आ जाता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको करना क्या है वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको किस डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका मान आपके पास कितना है -3 की क्यूब करेंगे तो -27 आ जाएंगे, प्लस ये आपको निकालना ही है, प्लस में क्या आएगा 3 और ये कितना है -3, ये -3 है तो -3 तो करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ पे -9। अगर इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में इसमें लेके आएंगे तो प्लस में 9, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ गया -18 आ जाएंगे, कितने आएंगे -18 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली बस करना है कि इसकी क्यूब करो, सीधे सी बात है, इसकी क्या कर दो क्यूब, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है माइनस और 3 3 कितने हो गए 9, 3 से इंटू कर लो बस। तो 3 3 इसमें से क्या है 3 की क्यूब कितनी होगी 27, यहाँ कितना आएगा 27 आएगा और इसको 3 से इंटू कर लो, 3 3 है 9 माइनस किया है तो ये ध्यान रखना, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये आएगा -18 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एग्जाम के अंदर कैसे करना है आपको ये नजर आ गया, तो ये 3 नजर आए, इसमें माइनस में जाएगा, -3 की क्यूब करेंगे तो -27 आ गए और फिर क्या करोगे इसका ही 3 से इंटू कर लो, 3 3 है 9, 3 3 कितना, अगर ये मान माइनस में जा रहा है तो इधर माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ, जल्दी से जल्दी करो। सोहन ने 900 रुपये की राशि 4% की दर से, यहाँ परसेंट आएगा 4% की दर से 1100 रुपये और 1100 रुपये की 5% की दर से आएगा, यहाँ कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है सोहन ने 900 रुपये की राशि 4% की दर से और 1100 रुपये की राशि 5% की दर से उधार ली, तो ब्याज के रूप में कुल कितने रुपये उसको 364 रुपये चुकाने पड़े, तो कितना टाइम था, टाइम बताना है आपको, ठीक है। पहले ये देख लो, एक वर्ष का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 1 वर्ष का कितना मिलेगा 9 चौका 36, पहले वर्ष 36, इस राशि पे इस पे देख लेते हैं 11 5 55 रुपये, तो कुल मिला के कितने रुपये 6 और 5 11, 1 4 5 11 1 8 और 1 9, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसको 91, और 364 वर्ष में 364 रुपये कितने टाइम ब्याज मिलेगा, तो 9 चौके 36 और 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 4 ईयर, ठीक है। 4 वर्ष आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट में मिस्टेक है तो ध्यान रखना कि सोहन ने 900 रुपये की राशि 4% की दर से और 1100 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, ब्याज के रूप में 364 रुपये मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ कितना आएगा 9 चौके 36 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष का कितना है 11 5 55, 11 5 55 आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 91 रुपये, तो 364 रुपये निकालने कितना से मिलेगा उसको 4 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो जल्दी से जल्दी। SSC या आप NTPC का तो ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा और सबसे आसान है ये। देखो पहली बात तो समझो, ये 4 आप इसको देखो, हर बात अपने सॉल्यूशन से भी नीचे डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 4 थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब देखो इसको अगर 45 थीटा मानता हूं तो क्या 40 90 से कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब 21 चौका 84, एक तो ये हो रहा है, 21 चौका 19 चौके 76, ये भी हो रहा है न्यून को 90 से कम, क्या 24 चौके 96 90 से कम हो रहेगा। ये 2 ऑप्शन तो अपने पहले ही हटा लेते हैं, अपने पास 2 ही बचे। अब इसका जो डायरेक्टली नियम क्या होता है वो देख लो कि अगर क्या लिखा हुआ है
कॉट थीटा, यहाँ के लिखा हुआ है कॉट थीटा और बराबर में क्या होता है टेन थीटा, जो भी लिखा होगा। तो इन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो अपने पास क्या लिखा है 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 5 बराबर कितना आएगा, ठीक है 90 डिग्री, क्योंकि इसका योग कितना आता है 90 डिग्री। तो ये माइनस का इधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 95 और ये कितना आ गया 4 और 1 5, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। न्यून कोण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों ऑप्शनों से 180 डिग्री हो रहा है, ये कितना हो रहा है 120 बन रहा है, 24 का 96 बन रहे हैं, तो ये मतलब 90 से प्लस हो रहा है। दो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली हटा सकते हो, ऐसी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 के अंदर 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर कोई मिस्टेक हुई थी। अपने इसका रूल 8 का निकालना था, लेकिन मैंने 4 का लॉजिक यूज कर लिया था। चलो देख लेते हैं। पहले तो देखो अपने पास क्या है 72, इसको विभाजित करना है। आप 8 और 9 दो संख्याएं ऐसी आएगी, जो संख्या 8 और 9 से विभाजित होगी वो 72 से भी विभाजित होगी। 9 का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। और 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम, हमेशा ध्यान रखना अंतिम, मैंने पहले 2 बता दिया था, 2 आएगा 4 के लिए, लेकिन यहाँ अंतिम कितनी है 3 संख्या होनी चाहिए। अंतिम कोई भी संख्या अंतिम 3 संख्याओं में अगर 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। चलो डिजिटल सम देख लेते हैं। पहले 9 के पेयर हटा लेते हैं, पहले तो हटा दिए। अब कितने बच गए 8 और 8 16, 7 और 7 14, मतलब कितना आ गया 5। तो ये आना चाहिए x और ये अपने पास आना चाहिए, मतलब 5 आ रहे हैं, सॉरी ऐड करना पड़ेगा अपने को। मतलब क्या आ रहा है 5 में अपने क्या करना है x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो अपने पास 9 आना चाहिए, या अपने पास और भी देख सकते हैं क्या आना चाहिए 9। तो इसका मान कितना आएगा अपने पास 4, क्या आ सकता है 4। क्या ये इससे सॉल्यूशन हो सकता है क्या, तो 3 अंक उठाते हैं पहले। 7 x की जगह मैं रखूँ 4 और 2, क्या इसमें पूरा का पूरा 4, मतलब x को मैंने 4 मान लिया और y को मैंने कितना मान लिया 0। ठीक है, क्योंकि इसका योग 4 होना चाहिए। अगर 4 मानता हूँ तो क्या 8 का भाग जा रहा है 8 2 22, इसमें भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं इसको 3 मानता हूँ और इसको 1 मानता हूँ, अगर इसको 3 मानता हूँ तो देखते हैं फिर उसके अंदर देखो 9 8 72, 1 12, इसमें भी नहीं जा रहा। अब इसको अगर मैं 2 मानता हूँ फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 72 फिर 2 बच गया, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भाग नहीं जा रहा। अब क्या करें, तो इसमें 4 की बजाय 1 9 और भी तो प्लस हो सकता है, इसके बराबर क्या हो सकता है, देखो x और y प्लस 9 और प्लस करूँगा तो कितना आ सकता है 9 और 4 13 भी हो सकता है। कितना हो सकता है 13। तो अब देखते हैं 13 से अपने पास, तो मतलब 2 से भी नहीं आ रहा 5। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 13। 13 कैसे किया, 4 तो आ रहा था, अगर मैं 9 और भी ऐड कर सकता हूँ तो 9 और 4 13। अगर इन दोनों का योग 13 होगा, देखो बात समझो 13 और इसका योग कितना था 5, 13 और 5 18, 9 से विभाजित हो रही है ना, तो हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अपने रख के देखते हैं 5 मान, किसका 5। अगर इसका 5 मान आएगा तो इसका कितना आ जाएगा 8 मान आ जाएगा। अब देखते हैं, अब इसका 5 रख के देते हैं 7, x की जगह 5 2। अब इसमें 8 का विभाजित करके देखते हैं अपने, तो देखो 7 9 8 72, बच कितने के 3 और 2 8 चौके 32, 8 चौके 32। इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगह क्या रखता हूँ 5 रखता हूँ, x की जगह क्या रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x का मान 5 आएगा और y का मान कितना आएगा 8 आएगा। तो x का मान कितना है 5, 5 तो है 15, y का मान कितना है 8, इसमें से 8 घटा दूंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें जल्दी में थोड़ा मैंने 4 वाला लॉजिक आपको बता दिया था। अगर 2 लास्ट के 2 अंकों में जाए तो 4 से विभाजित होती है, लेकिन अगर 3 अंकों में जाए तो 8 से विभाजित होती है। ठीक है, आप सभी इसको पूरा देखा करो, जिससे कि अगर कोई में गलती मिस्टेक हो भी जाती है तो वो मुझे पता चले और उसका आपको सोल्यूशन दोबारा अगले सोल्यूशन में बता दूं। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा विकास नाम का स्टूडेंट है जो हर क्वेश्चन का आंसर भी देता है। ठीक है, तो देखो अब सिलेक्शन लेना है तो सभी को पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। यही रीज़न होता है कि कुछ सिलेक्शन कुछ स्टूडेंट का क्यों होता है, क्योंकि वो वो सारे एक जैसे नहीं पढ़ते हैं, सबकी मेहनत एक जैसी नहीं होती। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ही रंग जल्दी लेके आए, ठीक है। तो उसने इसका एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो ये मैंने इसमें 8-4 का नियम लगा दिया था। अब नियम इसका 8 का ध्यान रखें, 3 अंकों का होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ 4 आ रहा था, 4 से कोई संख्या नहीं घट रही थी, 4 से अब आगे कैसे जा सकते हैं, तो 9 प्लस कर लेते हैं। 9 और 4 है 13 हो जाएगा, क्योंकि 9 अब देखो 13 x और y 13 और 5 18 9 से विभाजित हो रही थी, ठीक है। हाँ जी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। वेरी इजी और वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। बात को समझो, जिस रेशो में जो हाँ जी ए बी सी 3 साझेदार हैं, कौन कौन है, बात समझो। ए बी सी, ए पूरे लाभ का 2/3, मतलब ए को मिलता है 2 रुपये और फिर बच गया कितना, 1 रुपये। और शेष लाभ बी और सी को बराबर बराबर, एक को बराबर करेंगे तो 0.5 और 0.5 हो जाएगा, कितना आएगा 0.5 और 0.5 है। 0.5 को हटाने के लिए डबल कर लेते हैं, ये आएगा अपने पास। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने सबको डबल कर लिया, ठीक है। ए का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। ए का लाभ कितना बढ़ जाता है, 200 रुपये। ए ओनली फॉर ए की बात हो रही है। ए का जो प्रॉफिट है 200 रुपये बढ़ जाता है। कब, जब 5 से कितनी हो जाए 7, कितने परसेंट बढ़ गई 2, ठीक है। इनटू में अब देख लेते हैं, अब इसकी आय निकालेंगे तो अपने कुल कितनी आएगी आय। अब देखो ये कितना आ गया 2, तो अपने पास कितना आया 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये क्या है, ये 200 किसके थे, ए के आय में बढ़े, परसेंट में कितना बढ़ा 2 इंटू 100% निकालेंगे कितना आ गया 10,000। 10,000 किसकी आय दे रही आपको, ए की आ जाएगी, तो ठीक है। तो 10,000 बटा कितना आ गया 4, तो एक बराबर कितना आएगा 2500। अगर आपसे पूछे बी की आए तो भी 2500 है, अगर आपसे पूछे सी की आए तो अभी 2500 है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2500। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस एक ही बात ध्यान रखना, जिस रेशो में उसने अब उसमें खर्च लगाया है उसी ही रेशो में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका सेट, वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। आप जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, जिससे कि उसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो आज का आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये की राशि के 1/4 भाग को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर तथा शेष को 4% की दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों में कुल इतने रुपए ब्याज होता है, तो निवेश राशि द्वितीय रेट पूछी गई, दूसरी दर आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है। हाँ, आपको इसको किस टाइप से करते हो, लेकिन मैं आपको किस टाइप से करवाता हूँ थोड़ा देखा करो। टाइम जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से आपको टाइम, जितना टाइम आप कम लगाओगे क्वेश्चन के अंदर वो ही आपको उतना ही क्वेश्चन आप ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सेट आपका, सेट नंबर 5। तो अपने मैथ के अंदर कितने सेट हो चुके हैं 5। अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सेट 5 नहीं लगाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप मैथ और रीजनिंग के सेट लगा सकते हो। तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जो भी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहा है उसको इनका बेनिफिट मिले, ठीक है। अब भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ऊपर अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, ओके बाय।